Hello everyone, how are you all? Welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. आज हम गेट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन के 2019 के पेपर से एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखो, गेट के एग्ज़ाम अभी आने में ही है, प्रिपरेशन आपने ज़रूर शुरू किया होगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। सेमल्पैरस स्पीशीज आर दोज that produce all of their offspring in a single reproductive event. The survivorship curve of a population of a Semelparus species would most likely resemble which of the following? Semelparus species के बारे में हमें पूछा गया है जिनके लाइफ स्पैन में रिप्रोडक्टिव इवेंट एक ही बार आता है। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं और पैरेंटल केयर यहाँ नहीं होती है। तो ऐसे स्पीशीज़ के लिए इनमें से सर्वाइवरशिप कर्व कौन सा रहेगा, ये हमें पूछा है। चार ऑप्शंस में वाई एक्सिस पर सर्वाइवरशिप्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स, और नीचे मतलब एक्स एक्सिस पर एजेस के बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि सर्वाइवरशिप कर्व तीन तरीके के हो सकते हैं। टाइप 1 जो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म एक एज के बाद रिप्रोडक्टिव स्टेज तक पहुंचता है और उसके बाद रिप्रोडक्शन हो सकता है एंड इट कैन रीच टू ओल्ड एज। ठीक है, तो इन ऑर्गेनिज्म में मॉर्टेलिटी रेट, डेथ रेट बहुत कम होता है। ये एक से ज़्यादा बार रिप्रोडक्टिव ब्रीडिंग करते हैं, कैन से एक से ज़्यादा बार ये ऑर्गेनिज्म ब्रीडिंग करते हैं। और इसके अलावा इनमें मॉर्टेलिटी रेट कम होता है। ये पैरेंटल केयर करते हैं ऑफस्प्रिंग की। इन्हें आइटेरोपैरस स्पीशीज़ कहा जाता है। ठीक है, तो ये होता है टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व। दूसरा जो होता है टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व, तो इनके ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन इनके मॉर्टेलिटी रेट कायम रहता है, कभी भी डेथ आ सकती है, डेथ हो सकती है। तो इस तरह से इनका सर्वाइवरशिप कर्व स्लैंटिंग रहता है। और टाइप 3 ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिसमें देखो शुरू में ही डेथ रेट काफ़ी रहता है और अगर सर्वाइव कर गए तो इट कैन गिव राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। और ये इनकी लाइफ स्पैन में एक ही बार ब्रीडिंग करते हैं। पैरेंटल केयर यहाँ पर नहीं होती है। तो ये जो टाइप 3 कर्व शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं ये सेमल्पैरस ऑर्गेनिजम्स हैं। तो पहले तो सर्वाइवर के चांसेस कम हैं, अगर सर्वाइव कर गए तो इट कैन गिव राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। ऑयस्टर इसका एग्जाम्पल है। टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व का एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, बड़े एनिमल्स, लायन, कैट, इसके अलावा डियर, ये हो सकते हैं। और टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व शो करने वाले बर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, जिनके सर्वाइवर के चांसेस थ्रू आउट द लाइफ स्पैन कहीं भी इनकी डेथ हो सकती है। तो इस तरह से 3 सर्वाइवरशिप कर्व दिखाई देते हैं। तो यहाँ हमें सेमल्पैरस स्पीशीज़ के बारे में पूछा है। तो अगर तीसरा वाला ऑप्शन थर्ड मतलब सी ऑप्शन को अगर देखो तो शुरू में इनके सर्वाइवर के चांसेस बहुत कम हैं। अगर सर्वाइव कर गए तो इट गिव राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग और उसके बाद डेथ। तो मतलब ब्रीडिंग सीजन एक ही यहाँ पर दिखाई देता है जो सेमल्पैरस के लिए सही है। तो इसलिए आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये जो कर्व है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ऑलराइट, सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग विद टुडेज वीडियो। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आपको भी किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो डू शेयर विथ मी थ्रू मेल या थ्रू कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।